हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 संस्कृत थर्ड चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है बलवाना का। बलवान मीन्स होता है बेटा बहादुर, ताकतवर। तो ताकतवर कह मीन्स कौन, ताकतवर कौन है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं कि क्या चैप्टर में किस बारे में बताया गया है कि कौन बलवान है। प्राचीन काले गंगा तटे एकः आश्रमः आसीत्। प्राचीन पुराने समय में गंगा तट पे एक आश्रम था। तत्र उग्र तपः नामः मुनि वसति स्म। वहाँ पर उग्र तप नाम के मुनि रहते थे। स मुनि आश्रमात् बहि एकां दुर्बलां मूषिकाम् अपश्यत्। सह मिस वह मुनि आश्रमात् आश्रम के बहि मीन्स बाहर, एकाम दुर्बलाम मुस्काम अपश्यत मीन्स देखा, एक दुर्बल चूहे को देखा। करुणया सह ताम मूषिकाम आश्रमम आन्यत। उन्होंने दया भाव के कारण उस चूहिया को आश्रम में आन्यत मीन्स ले आए। ठीक है। भगवान मम अपेक्षा। अब फिर ये इधर से देखिए बेटा, मुनि मंत्र बलेन ताम कन्याम अक्रोध। तो मुनि ने क्या किया बेटा, उसके ऊपर जल तंत्र मंत्र विद्या अपनी की, और तंत्र मंत्र विद्या करने के बाद उसके ऊपर जल छिड़क कर उसको कन्या में बदल दिया। कन्या रूपी वो हो गई। कालांतरे कुछ दिन बाद सा कन्या विवाह योग्य अभवत मिस हुई। थोड़े समय बाद वह कन्या विवाह लायक हो गई, अर्थात बड़ी हो गई। साह कन्या सूर्येण सा विहायम कर्तुम इच्छत। तो उस कन्या ने सूर्य के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मुनि तपस्याम करोति। उसने तपस्या किया और भानु प्रसन्ना भूत्वा। मुनि की तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। तत्र मिस वहाँ, आगच्छति मिस आ गए। सूर्यदेव प्रसन्न होकर वहाँ आ गए। मुनि कन्यायाः इच्छाम कथयत। उन्होंने कन्या ने इच्छा प्रकट की। मुनि ने कहा कि कन्या की ये इच्छा है। सूर्यः कथयत। सूर्य ने कहा भगवान मम अपेक्षा मेघा श्रेष्ठा वरास्ति। सूर्य ने कहा मैं श्रेष्ठ वर नहीं हूँ इस कन्या के लिए, मुझसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ वर बादल है इसके लिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा। स सर्वदा माम आच्छाना तिष्ठति। वो मुझे हमेशा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है और श्रेष्ठ है। तो उसने कहा सर्वदा माम आच्छाना, मुझे हवा के साथ बहा ले जाता, उखाड़ देता है। तो आप उसके साथ विवाह कीजिए। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश हो गया। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में आपको एक फेयर नोटबुक बनानी है और उसमें जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, उनके आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं और ये शब्द अर्थ लिखने हैं। ये आप होमवर्क में कीजिएगा। और शब्द अर्थ के बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो वन वर्ड आंसर जो वो बुक में ही फिल करने हैं। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास। आप लोग रीडिंग लगाइएगा बेटा।